यार आपको नहीं पता डाविंची रिजॉल्व के अंदर एक ऐसा प्लगइन आ चुका है जिसके मदद से आप कुछ इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट एंड इस तरह का इफेक्ट भी आप बना सकते हो एंड ये कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस इसको इंस्टॉल करो, यूज करो और अपने मुताबिक जैसे चाहो इसको आप बना सकते हो। एंड दिस प्लगइन का नाम है प्रोटो V3 एंड इसको बनाया एक प्रोफेशनल यूट्यूबर ने जिसका नाम है पैट्रिक स्टर्लिंग। आप चाहो तो उसके प्रोफाइल में जाके विजिट कर सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे आप इस प्लगइन को ले सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह का बहुत सारे फ्री प्लगइन मैं इसी चैनल के अंदर लाता रहता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से एक DRF फाइल मिलेगा जिसको आपको इंस्टॉल करना है डाविंची रिजॉल्व में। अगर जिप फाइल मिलता है तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना एंड जब आपको इस तरह से DRF मिलेगा इसको जस्ट आपको डबल क्लिक करना है एंड डबल क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड में आपका डाविंची रिजॉल्व ऑन हो जाएगा एंड इसके अंदर आपको बोला जाएगा कि इसको इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा। मुझे अभी ओवरराइट आ रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं फिर से अगर यहाँ पर ओवरराइट पे क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। आपको यहाँ पर इंस्टॉलिंग मिलेगा। आफ्टर इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट लाइब्रेरी में आना है एंड इफेक्ट में जाने के बाद जनरेटर पे जाना है एंड जनरेटर को नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको स्टारलिंक सप्लाई का एक फोल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको मिल जाएगा प्रोटो V3 लाइट। इसका एक पेड वर्जन भी आता है। तो प्रोटो V3 लाइट जो है ये फ्री वर्जन है। इसको आपको ड्रैग करना है सीधा अपने टाइमलाइन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट, जो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटो V3। तो ये वाला तो टेक्स्ट है, इसको आप मैनुअली बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक यहाँ पर सबसे पहले आप इंस्पेक्टर में देखोगे पीसेल मिलता है, तो यहाँ पर ज्वेल मिलता है। ये बेसिकली जो टेक्स्ट फॉन्ट है अभी तो ये टेक्स्ट में है, तो टेक्स्ट का बहुत सारा वेरिएंट है। यहाँ पर अगर मैं इसको चूज करूँ तो आप देखो कुछ उबली टाइप का एक इफेक्ट आ जाता है एंड उसके साथ नीचे अगर आप देखोगे स्टील होता है, ये स्टील होता है, बस इसका जो ग्लो होता है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। एंड उसके बाद यहाँ पर टून शायद कार्टून स्टाइल के लिए बताया गया है एंड उसके साथ नीचे आप देखोगे यहाँ पर वांडा नाम का एक मिल जाता है। थोड़ा सा फायर टाइप का आपको इफेक्ट लगेगा टेक्स्ट के ऊपर एंड एक कुछ टेक्स्ट है एंड इसके नीचे आप यहाँ पर देखोगे अपग्रेड प्रोटो V3। तो ये बेसिकली जो पेड वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से अपग्रेड करके उसको परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हो फ्री में। एंड इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, आपको फेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर नीचे देखोगे आपको यहाँ पर सोर्स कंट्रोल मिलता है। इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको सोर्स कंट्रोल में सबसे पहले टेक्स्ट दिख रहा है। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक लाइन में हो जाएगा एंड अगर आप इसको इलिप्स करोगे तो ये राउंड में आ जाएगा एंड फिर इसको चेंज करके अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल करोगे तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर पॉलीगॉन हो जाता है। ठीक है, अब इस पॉलीगॉन को तो आपको एडजस्ट करना है, तो इसको एडजस्ट कैसे करोगे तो इसके लिए आप यहाँ पर नीचे डिस्प्ले पे देखोगे, यहाँ पर जाके आपको करना क्या है, जो फ्यूजन ओवरले है इसको ऑन करना है। ठीक है, आफ्टर जब इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मार्क मिल जाते हैं जो व्हाइट कलर देख रहे हो जहाँ पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ। अगर आप इसको चेंज करोगे तो कुछ इस तरह से चेंज होगा और ऐसा नहीं कि जहाँ पर मार्क है वहीं से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप कहीं पर भी जाके खुद का मार्कर ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से एंड इसको जाके कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने मुताबिक कुछ भी बना सकते हो इस पॉलीगॉन से। ठीक है, अब इसका जो प्रीसेट है इसको हम जाके फिर से ज्वेल में सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको फिर से सोर्स कंट्रोल में जो पॉलीगॉन मिलता है इसको जाके हम टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा प्रोटो V3 जो लिखा हुआ है। यहाँ पर जाके आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर रिजॉल्व दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो रिजॉल्व हो चुका है एंड उसके साथ यहाँ पर आप चाहो तो फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। लाइक आपको जो मर्जी है वो फॉन्ट आप यहाँ पर दे सकते हो एंड उसके साथ नीचे आपको साइज वगैरह मिलता है जो नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर मिलता है वो यहाँ पर मिल जाता है एंड उसके नीचे आपको एक सोर्स ट्रांसफॉर्म मिलता है। तो ये बेसिकली सेम काम करता है। जो ऊपर आपको यहाँ पर दिखता है जो साइज वगैरह दिखता है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, पर इसका जो पोजीशन है इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्म में जाके जो सोर्स पोजीशन है इससे इसको जाके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड कर सकते हो एंड जो सोर्स स्केल है तो बड़ा और छोटा करने के लिए होता है एंड यहाँ पर रोटेशन भी मिल जाता है एंड उसके नीचे आपको स्टाइल कंट्रोल मिलता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। ठीक है, इससे आप अपने मैनुअली कस्टमाइज कोई भी इफेक्ट इस चीज के ऊपर डाल सकते हो। लाइक यहाँ पर जो कोर कंट्रोल मिलता है ये बेसिकली जो इसका जो लाइट आप ब्राइट देख रहे हो इसको कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। अगर यहाँ पर जो अमाउंट दिख रहा है इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो लाइट है वो बहुत ही बढ़ रहा है। ठीक है, एंड उसके नीचे ऑपोसिटी है, अगर आप लाइट हटाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से ऑपोसिटी ऑफ कर देना तो हट जाएगा एंड यहाँ पर नीचे आपको कोर सॉफ्ट ग्लो अगर चाहिए तो ऑन रखना, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर देना। उसके बाद नीचे मिलता है स्टील कोर। तो स्टील कोर को अगर आप यहाँ पर एनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो,
तो बेसिकली इसका जो स्टील है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक साइन आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा प्लेन कर देता है, मतलब स्टील कर देता है कुछ। यहाँ पर अगर हम इंक्रीज करें तो देखोगे जो वो जो इलेक्ट्रिक स्टाइल का जो साइन हो रहा था वो गायब हो चुका है, ये अभी स्टील हो चुका है। एंड इसका जो लाइट है वो भी बढ़ चुका है, जिसको हम ऑफ कर देते हैं। एंड उसके बाद आपको ऑरा कंट्रोल मिल जाता है। तो ऑरा कंट्रोल लाइक ये जो स्टाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लाइटिंग वगैरह स्टाइल है, इसको आप शायद यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो इसको कुछ इंक्रीज कर सकते हो, इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एंड उसके साथ अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है, एकदम प्लेन हो जाएगा। एंड उसके साथ आपको यहाँ पर ब्लर भी मिल जाता है। अगर आप ब्लर साइज में इंक्रीज करोगे तो इसका जो डॉट डॉट है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड टेक्सचर कंट्रोल जो आता है, आप यहाँ पर टेक्सचर कंट्रोल भी देख सकते हो। हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसके बाद हमें यहाँ पर टेक्सचर कंट्रोल मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो स्केल लॉक है, ये बेसिकली अगर आप यहाँ पर जो स्केल है यहाँ पर अगर इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे जो यहाँ पर जो स्टाइल है ना, डॉट डॉट जो आपको लाइटिंग दिख रहा है छोटे छोटे, इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो या फिर छोटा कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ आपको यहाँ पर टेक्सचर डिटेल्स मिल जाते हैं, इसको भी आप इंक्रीज करके देखना कि आपका क्या काम आता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्सचर को और भी ज्यादा क्लियर कर देता है, ठीक है। एंड एंगल मिल जाता है, टेक्सचर, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है। एंड यहाँ पर नीचे मिल जाता है डिस्टॉर्शन कंट्रोल। तो डिस्टॉर्शन कंट्रोल आई थिंक इसका जो शेप है, अगर आप ध्यान से दोगे, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे इसका शेप है हर टेक्स्ट के ऊपर, जिसको शायद इसको स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो टेक्स्ट है एकदम स्मूथली शेप पे आ चुका है। एंड उसके साथ इसको अगर हम बढ़ा दे तो ये वाला टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कलर कंट्रोल मिल जाता है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो यहाँ पर पहले कलर दिख रहा है, इसको जाकर अगर आप चेंज करोगे तो लाइक ऊपर का कलर आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो रहा है। एंड नीचे आपको और एक कलर मिलता है जो ब्लू, इसको भी आप जाके चेंज कर सकते हो। तो ये नीचे का साइज जो है चेंज हो जाता है। ये वाला कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब इसका जो टेक्स्ट है नीचे देखो, फुल एकदम लाइटिंग का जो काम है ना इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया है। एंड इसके नीचे आपको एनिमेशन कंट्रोल मिलता है। तो एनिमेशन बेसिकली यहाँ पर कोर्स सीट और ऑरा सीट दिख रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसको प्ले करें तो आप देखोगे कि इसका जो सीट है, ये देखो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसका स्पीड वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो कोर्स सीट है इसको अगर हम इंक्रीज करें तो अभी अगर इसको प्ले करें तो देखो इसका जो सीट है वो थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, मतलब इसका जो स्पीड है बढ़ गया है, ठीक है। इस तरह से आप इन दोनों को काम कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको नीचे फिर से एक पोस्ट ट्रांसफॉर्म मिलता है। तो इसमें वो सेम काम होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट राइट के लिए। तो ये तो पहले ऊपर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्म में मिल जाता है। तो नीचे और एक चीज आपको देखने को मिलता है, वो है बैकग्राउंड कंट्रोल। अगर इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर ऑन करोगे तो ये पीछे एक बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। अभी तो ये ब्लैक है, नहीं दिख रहा। अगर आप इसका कलर चेंज करोगे, लाइक मैं इसको अगर येलो करूँ या फिर ऑरेंज करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी एक बैकग्राउंड आ चुका है, तो अब आपको बैकग्राउंड ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जो सबसे पहले मैंने आपको डाविंची लोगो दिखाया था, उसको कैसे बनाना है इसके अंदर, तो बेसिकली ये लोगो नहीं, आप कुछ भी इसके ऊपर बना सकते हो। जो लाइन है, पॉलीगॉन है, उसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर जो रेक्टेंगल मिलता है उससे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसको हटा देते हैं। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सोर्स टेक्स्ट कंट्रोल आप देख रहे हो, जो सोर्स कंट्रोल है, इसको जाके आपको सबसे पहले रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल में आ गया है। आप इसको पॉलीगॉन में भी कर सकते हो। तो पॉलीगॉन में आपको बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मेरा जो लोगो है वो तो रेक्टेंगल साइज में आता है, इसलिए मैं यहाँ पर जाके इसको रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा एंड इसको एक लेयर ऊपर दूंगा, है ठीक है। एंड नीचे मेरा जो लोगो है उसको ऐड करूंगा, जो डाविंची रिजॉल्व का। तो यहाँ पर हम मीडिया फुल पे जाएंगे एंड जो लोगो है इसको जाके हम इसके नीचे ऐड करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर ऐड करने के बाद आपको इसका जो ऊपर वाला जो आपका फोटो V3 है इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है ये तो आ चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा जूम आउट करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एंड फिर इसके बाद आपको फिर से फोटो V3 को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सोर्स कंट्रोल में जब भी आप रेक्टेंगल सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो टेक्स्ट चेंज होता है, तो यहाँ पर आपको विड्थ एंड हाइट मिल जाता है और कॉर्नर रेडियस मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो विड्थ है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लाइक इसका जो साइज है सेम कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको जाके यहाँ से भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड अगर आपका यहाँ पर जो फ्यूजन ओवरले ऑन रहेगा तो आप इसको स्क्रीन में डायरेक्ट जाके कुछ इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सबसे हैंडी यहाँ पर जो इंस्पेक्टर में इसमें लगता है, तो इसको हम और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड इसका जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा राइट साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है। अभी इसका जो हाइट है इसको भी हमें थोड़ा सा छोटा करना है, तो इसका हाइट जो है हम छोटा कर ले। तो अभी इसका जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को तो सेम इस तरह से कॉर्नर करना है। तो इसके लिए आपको जो कॉर्नर रेडियस दिख रहा है इसको जाके इंक्रीज करो, तो आप देखो इसका जो कॉर्नर है सेम टू सेम हो जाएगा।
अभी अगर हम इसको प्ले करें तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारे लोगो के ऊपर जो यहाँ पर जो लाइटिंग इफेक्ट हो रहा है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो जाओ जाके इसको यूज करो अपने वीडियो के ऊपर, अपने क्लाइंट को खुश करो इस तरह से एडिट दिखा के, ताकि आपका क्लाइंट आपके पास ही रहे, किसी और के पास जाके एडिट ना करे। ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करते जाओ, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है मेरा वीडियो में एंगेज आ जाता है। इससे बहुत सारे बंदे को ये वीडियो सजेस्ट होता है, उन लोगों को भी देख के इस तरह का प्लगइन मिल जाता है एंड मुझे भी बहुत हेल्प होता है कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो जाता है। बस ऐसा ही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे कंप्लीट करो। बाकी मैं तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई इफेक्ट या फिर प्लगइन तो लाकर रहूंगा। अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल यूट्यूबर के प्रोफाइल में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मेरे टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम में जाके आपको डायरेक्टली ये डाउनलोड मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर।